हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आपसे जुड़ने का मौका मिला। एक तरह से न्यूज़ आपका देखिए बीपीएससी की तरफ से आ रहा है। टीचर का आप भी वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, आप फॉर्म भी डाल चुके हैं और उसमें कुछ आपका एडिट करने का आपका ऑप्शन एक तरह से विद्यार्थियों के बीच मतलब मांग हो रहा है कि सरकार की तरफ से क्या है कि वो अगर एडिट का ऑप्शन दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हर विद्यार्थी ने फॉर्म भरने में कुछ ना कुछ गलतियां किया है और वो गलतियां आयोग की तरफ से आप समझ सकते हैं कि कन्फ्यूजन की वजह से रहा है। अगर आयोग बहुत बढ़िया तरह का पहले से अगर कंफ्यूजन दूर कर देता तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ये गलती हुआ है ये नहीं हो पाता, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर एडिट करने का ऑप्शन नहीं देती है, जो फॉर्म हम लोग भरे हैं टीचर का सेकंड फेज का, जो बीपीएससी टीचर एग्जाम सेकंड फेज का हो रहा है, अगर उसमें आयोग जो है एडिट करने का ऑप्शन नहीं देती है तो बहुत सारे विद्यार्थियों का इतना है कि लाख 2 लाख विद्यार्थियों का ये कैरियर का सवाल है कि उनका कैरियर जो है खत्म हो सकता है। क्योंकि आयोग का कहना है कि अगर आप फॉर्म भरने में कुछ गलती की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सॉरी डॉक्यूमेंट अपलोड में अगर कुछ गलती की है तो आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। आप सिंपल बात है कि आपका कैंडिडेटर रद्द हो जाएगा, मतलब कि सिंपल बात है कि आप जॉब नहीं ले पाइएगा। तो इसलिए इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए। आयोग को कम से कम जो है इन बातों को समझ कर, जैसे मान लिए कि अतुल प्रसाद का कल जो है ट्वीट आया था, ट्विटर के माध्यम से आपको समझ में मैसेज भी मिला होगा कि शायद आज ही आया था कि उन्होंने ये बोला गया था कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने में बहुत सारे विद्यार्थी है क्या कि 9 10th 11 12th या 6 to 8 जो भी फॉर्म भर रहे हैं, उस फॉर्म भरने में बहुत सारे विद्यार्थी पहले भी फॉर्म भर दिए थे रजिस्ट्रेशन करने के बाद। उसमें ये चुन लिए थे विषय के तौर पे कि वहां पे लिखा हुआ है कि यह 4 साल का छूट चाहते हैं या आप 10 साल का छूट चाहते हैं या अन्य विषय के रूप में आप देखना चाहते हैं। तो वही है, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं अतुल प्रसाद जी कि बोल रहे हैं कि ये कंफ्यूजन का विषय नहीं है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट चुनना था, सब्जेक्ट जिसमें आपको मिल पा रहा है उसमें आप चुन लीजिए। लेकिन मेरा बस यही कहना है कि जैसे आपको अगर दिक्कत नहीं था तो आप पहले वहां जो अन्य विषय है, पहले जब निकाला गया था फॉर्म जब भर रहे थे आप, तो वहां अन्य विषय के जगह पे अन्य डाला गया था, मतलब अदर डाला गया था। अब यहाँ पे अन्य सब्जेक्ट हो गया, मतलब अन्य विषय के रूप में दे दिया गया। मतलब कि ये कहीं ना कहीं जो है आयोग की तरफ से ही लगता है कि क्लियर नहीं था, जो कि बाद में स्पष्ट किया गया। नोटिफिकेशन के माध्यम से भी एक तरह से क्या है, संशोधन के माध्यम से बताने का प्रयास भी उन्होंने किया है कि आपको ये संशोधन किया जा रहा है कि अगर आपका वहां से विषय नहीं मिलता है तो अन्य विषय में आप चूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेरा ये कहना है कि अगर विद्यार्थियों को फॉर्म ही भरना है, अगर विद्यार्थियों को फॉर्म भरने में किसी तरह का अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आयोग का काम ही है कि उस फॉर्म भरने में कंफ्यूजन को दूर करें। अगर टाइम नहीं हो पा रहा है, टाइम अब थोड़ा बढ़ा दिया जाए ताकि विद्यार्थी को संशोधन करने का मौका मिले। अगर उसमें फॉर्म भर दिए हैं वो, तो फिर से वो पेमेंट करेंगे तो ये पेमेंट उनका खत्म हो जाता है। इसका मतलब फिर से पेमेंट करने में पेमेंट विद्यार्थियों का जा रहा है, तो ये मजबूरी हो जाता है विद्यार्थियों का कि पेमेंट करना पड़ रहा है। इसलिए सभी विद्यार्थियों का आयोग से, बीपीएससी के चेयरमैन से आग्रह है कि सर एक बार आप एडिट का ऑप्शन दीजिए, ताकि आपने ये आज स्पष्ट कर दिया है कि जिसका जो विषय वहां पे दिख रहा है उस विषय के अनुसार चयन कीजिए, ना कि छूट के अनुसार चयन कीजिए। इसका मतलब अगर कोई विज्ञान का छात्र है, अगर विज्ञान का पहला ऑप्शन में दिख रहा है तो पहला ऑप्शन ही उसको मारना है। अगर कोई सोशल साइंस का छात्र है, सोशल साइंस का अगर दूसरा ऑप्शन दिख रहा है तो दूसरा ऑप्शन में मारना है। अगर कोई सब्जेक्ट वहां पे नहीं दिख रहा है तो उसको अन्य सब्जेक्ट के रूप में चूज करना है। तो ये बाद में विद्यार्थी को समझ में आ रहा था। पहले वो सोच रहे थे कि ये जो दोनों ऑप्शन है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको क्या है, एज में रिलैक्सेशन चाहिए, जिसको एज में छूट चाहिए। कोई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो 2011 में स्टेट पास किए हैं, उनका एज अब खत्म हो चुका है, लेकिन अगर उनको छूट का मौका मिले तो उसका अभी भी अप्लाई वो कर सकते हैं। इसके लिए वो ऑप्शन था, ऐसा विद्यार्थी समझ रहे थे। लेकिन आज जब स्पष्टीकरण अतुल प्रसाद के माध्यम से, ट्विटर में माध्यम से मिला है, तो उसमें सब विद्यार्थी को लग रहा है कि अगर एडिट करने का ऑप्शन मिल जाए हमको, तो कम से कम ये हो सकता है कि हम अपना एडिट कर लें और एग्जाम बढ़िया से दे दें। क्योंकि आयोग का ये सभी चीजों का एक ही एक तरह से उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थी कितना आसानी तरह से फॉर्म भर सके, क्योंकि उनको लेना है तो एक बढ़िया टीचर के रूप में, एक बढ़िया टीचर के रूप में फॉर्म भरने में किसी को मत छांटिए। आप छांटना है तो एग्जाम लेके छांटिए, जिसके पास टैलेंट नहीं है उसको छांटिए। लेकिन फॉर्म भरने में अगर किसी को छांट देते हैं तो ये हमको लगता है क्या कि एक स्टूडेंट के साथ सही मतलब कि नहीं हो पा रहा है। उसके लिए सही आपको एक रणनीति अपनाना चाहिए, सही अवसर देना चाहिए स्टूडेंट को। इसीलिए हमें लगता है कि अभी आप लोग जो भी स्टूडेंट गलत ऑप्शन को चूज किए हैं वो अभी हड़बड़ाइए मत, क्योंकि ये सब अभी ट्विटर के माध्यम से ये अतुल प्रसाद को या बीपीएससी के चेयरमैन को या शिक्षा विभाग को ये सब न्यूज जा रहा है, और आपको 1-2 दिन में आपका इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज आपको जो मिलेगा, आसानी से आपको एडिट करने का ऑप्शन भी वहां पे देखने को मिलेगा। इसीलिए थोड़ा सा हड़बड़ाइए नहीं। आज आपका लास्ट डेट है, मानते हैं, लेट फाइन के साथ अभी 17 तारीख तक डेट है। देखिए अगर कुछ नहीं होता है तो फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और उसी तरह से क्या है, रजिस्ट्रेशन करके आपको पूरा चीज आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं
होगा। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि उस ऑप्शन के जाने से पहले हम लोग एक आयोग से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस रिक्वेस्ट को मानिए और एक बार बालक को या विद्यार्थियों को संशोधन करने का मौका दीजिए। इससे क्या होगा, विद्यार्थी के मन में ये होगा कि उनको तैयारी करने का अगर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्म गलती भरने के कारण वो एग्जाम में नहीं बैठ पाए, ऐसा उनके साथ नौबत नहीं आना चाहिए। इसलिए हम लोग विद्यार्थियों का भी पूरे एक तरह से क्या है कि अतुल प्रसाद से रिक्वेस्ट है, बीपीएससी के चेयरमैन से रिक्वेस्ट है, शिक्षा विभाग से रिक्वेस्ट है कि आप जो है विद्यार्थियों के मांग को समझिए और उनके अनुसार जो भी यथासंभव अगर लगता है संशोधन करना तो थोड़ा-सा संशोधन कर दीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों का करियर का सवाल है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा भी हैं जो कि पहले फॉर्म भर नहीं पाए थे, क्योंकि बीएड का कभी निकला नहीं था, 6 टू 8 का वैकेंसी नहीं निकला था और 1 टू 5 में वो एलिजिबल नहीं हुए थे। बहुत सारे ऐसा कैंडिडेट हैं कि पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, उसमें गलती होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा रिक्वेस्ट मतलब किया जाए आयोग की तरफ से, ताकि आयोग अगर इसमें अगर कुछ संशोधन करे, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका लाभ भी मिल सकता है। थैंक यू।